हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंसवर्ग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हिंसवर्ग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अमीन का डिग्री क्या है, यानी कि प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है। तो हिंसवर्ग टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एमीन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब प्रश्न उठता है कि सल्फोनिल क्लोराइड क्या है। सल्फोनिल क्लोराइड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। SO2Cl2 को हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें से अगर आप एक क्लोरीन को हटा करके एक बेंजीन लगा देते हैं तो फिर ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और इधर में एक क्लोरीन को हमने हटा दिया और एक बेंजीन रिंग लगा दिया, और दूसरा वाला क्लोरीन जैसे है वैसे ही रह गया। तो ये जो कंपाउंड हो गया इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कुछ लोग शॉर्टकट में इसको PHSO2Cl भी लिखते हैं, या तो फिर एराइल SO2Cl भी लिखते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला अगर यूज़ किया गया है तो आप समझिए कि वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है एमीन? 2-3 केसेस है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो जो प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन होता है, जब वो रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से तो वो सल्फोनामाइड्स बनाता है। सल्फोनामाइड्स जो कि यहाँ पे हमने इलस्ट्रेट किया। कोई एक प्राइमरी एमीन ले लिया। प्राइमरी एमीन मतलब नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। इसको हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या कहिए एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये मोलिक्यूल सीधे सीधे इस मोलिक्यूल के साथ जाके जुड़ जा रहा है और एक मोलिक्यूल HCl का रिलीज हो रहा है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपको बन रहा है N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, यानी नाइट्रोजन से सल्फोनामाइड जो है सब्स्टिट्यूटेड है, यानी N सब्स्टिट्यूटेड यानी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दिया है और इस ग्रुप से हमने उसको ऐड कर दिया। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी बातें। तो आपको क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ एक प्राइमरी एमीन जो कि सिंपली RNH2 है, और इसको आप रिएक्ट करने जा रहे हैं SO2Cl, और आपको एराइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसके साथ आप रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ जो सल्फ़र है वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे? क्योंकि इसमें क्लोरीन कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, और कुछ इलेक्ट्रॉन का खिंचाव एरोमेटिक रिंग के कारण भी है। तो कहिए कि यहाँ पे सल्फ़र जो हो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और ऐसे भी सल्फ़र के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये अपना ऑर्बिटल या ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग कह सकते हैं इस लोन पेयर का इस सल्फ़र के ऊपर अटैक हो जाए और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा अगर होगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस रिएक्शन में RNH2 और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे O और इधर क्लोरीन और इधर पे एराइल ग्रुप लगा हुआ होगा। और यहाँ पे आप चाहें तो लोन पेयर को दिखा सकते हैं क्लियरली, 3 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, और इस नाइट्रोजन के पास एक फॉर्मल चार्ज हो जाएगा क्योंकि अभी ये 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद ही बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप निकल सकता है, और साथ ही साथ ये लोन पेयर इस क्लोरीन को निकलने के लिए पुश करे। अगर ऐसा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं RNH2, और इधर हो जाएगा ए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इधर डबल बॉन्ड पहले से ही था, और एराइल है, और आपका एक Cl- जो है बाहर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है खुद ही बताइए।
अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास एक फॉर्मल चार्ज है, इसको ये चाहेगा लूज करना, तो ऐसे कर सकता कि ये जो Cl है यहाँ से H+ गेन कर ले और ए बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O AR, और आपको एक लोन पेयर यहाँ दिखेगा और एक HCl मोलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो आप देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड है, नाइट्रोजन के साथ सल्फोनामाइड टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। अगर प्राइमरी एमीन की जगह पे सेकेंडरी एमीन होता, जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ पे हमने सेकेंडरी एमीन लिया, अंतर क्या हो गया, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और 1 हाइड्रोजन है, इसको फिर आप सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कर दिए तो क्या होगा, ये जा करके सीधे इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक मोलिक्यूल HCl का रिलीज होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NN डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। इस टाइम पे देखिए दोनों साइड से नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी इसलिए हम लोग बोलेंगे NN डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। इसके पहले एक अल्काइल ग्रुप था नाइट्रोजन से अटैच्ड, इसलिए हमने बोला था N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, मगर यहाँ पे बोल रहे हैं NN डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। तो आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। क्या होगा मैकेनिज्म में, आपको एक सेकेंडरी एमीन दिया हुआ और यहाँ पे भी R लगा लीजिए, दोनों R सेम भी हो सकता, दोनों अलग भी हो सकता, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मैकेनिज्म में। और यहाँ पे आपको SO2, ये जो है आपका SO2Cl और इधर पे एरोमेटिक या कहें फिनाइल या बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। क्या होगा इसमें, जैसा कि पिछले स्टेप में हुआ था, पिछले बार हुआ था, इस लोन पेयर का इस सल्फर पे अटैक, सेम स्टेप, इसका खुलना, इसको अगर लिखिएगा तो R, सेम चीज़ें को फिर से लिख रहे हैं हम, केवल एक ही अंतर आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा R है और इधर जा करके ये बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, क्लोरीन एराइल ग्रुप को इधर लगा देते हैं और इधर डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस Cl को भगा देगा। तो अगर ऐसा करेगा तो इसको हम लोग बेसिकली यहाँ दिखा सकते हैं, एक्सटेंड करते जाइए इसको और यहाँ लिख देते हैं इसको, और इस नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज आएगा क्योंकि ये एक लूज कर चुका है लोन पेयर, तो हो जाएगा RNH और S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O एंड AR। नेक्स्ट स्टेप जैसा कि पिछले बार हमने किया था, क्लोरीन एक एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे देखिए एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। अगर ये इसने एसिडिक हाइड्रोजन को लिया, नाइट्रोजन के प्लस चार्ज था, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो है फाइनली आपका कुछ इस तरीके से एक सल्फोनामाइड बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे जो सल्फोनामाइड बन रहा है उसमें 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे NN डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। इम्पोर्टेंट बात, ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर टर्सरी अमीन लेते तो क्या होता, उस केस में कोई हाइड्रोजन नहीं होता। टर्सरी अमीन का क्या स्ट्रक्चर होगा, टर्सरी अमीन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से एक H+ लूज हो रहा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन तो सल्फोनामाइड बनाएगा, मगर टर्सरी अमीन सल्फोनामाइड नहीं बनाएगा। तो हम कह सकते हैं व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन के केस में नो रिएक्शन, क्योंकि सल्फोनामाइड ही नहीं बन रहा, तो नो रिएक्शन इस केस में हो जाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो अभी आपने देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन से हम लोग सल्फोनामाइड बना सकते हैं। सल्फोनामाइड को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब कि एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में अगर सल्फोनामाइड को हाइड्रोलाइज करिएगा तो फिर से बैक टू पवेलियन आपको एमीन मिल जाएगा और सल्फोनिल क्लोराइड मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं व्हेन हीटेड विथ एक्वस एसिड
सल्फोनामाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमीन्स। बेसिकली आप एसिडिक मीडियम में भी इसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस दिखाया है आपको। ये सल्फोनामाइड है, इसको एसिड के साथ हीट करिए और दूसरे स्टेप में इसको बेस के साथ रिफ्लक्स कर दीजिए, तो आपको बैक टू पवेलियन जो अमीन आपका शुरू में था वो अमीन आ जाएगा और एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का करस्पॉन्डिंग एनायन आपको मिलेगा। क्योंकि मीडियम आपको बेसिक है, आप चाहे तो फाइनल इसको एसिडिफाई करिएगा तो आपको बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का एसिड मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का मेकेनिज़्म क्या रहा होगा, यानी कि जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं सल्फोनामाइड्स का, जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या मेकेनिज़्म रहा होगा। तो देखिए हम लोग मेकेनिज़्म देखते हैं इसका। RN यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर को इधर दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं इसको SO2 और इधर पे एरोमेटिक या एराइल ग्रुप लगा हुआ। H3O प्लस है, तो आप देखिए H3O प्लस है मतलब कि कहीं ना कहीं पे H प्लस जा रहा है, एसिडिफिकेशन। तो यही हो सकता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो, HH प्लस ले ले और यहाँ चला जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, RNH R SO और इधर पे AR ग्रुप और एक मोलिक्यूल वाटर का आपका रिलीज हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट मोलिक्यूल में क्या होगा, आप देखिए नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आ चुका है और हम क्या चाहते हैं, हमको किसी तरीके से इसको एक एमीन बनाना। तो यहाँ से हिंट हमको मिलता है कि हमको नेक्स्ट स्टेप में ए वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के पहले एक चीज़ और ध्यान में देना पड़ेगा कि अभी जो हमारा है 2 ऑक्सीजन सल्फर से कनेक्टेड है, फाइनल प्रोडक्ट में हमको 3 ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, यानी कि एक बार फिर से इस पे अटैक हो रहा है वाटर का। एंड लॉजिकल भी है क्योंकि ये जो है अब काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, यानी सल्फ़र को हमने अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना दिया है। अब इसके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मोलिक्यूल है वो ए है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को हम लोग इधर लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग AR ग्रुप को लिख रहे हैं ताकि H2O मोलिक्यूल का जब अटैक कराना हो तो लोन पेयर को हम लोग अटैक करा सकें। तो इस लोन पेयर का इधर अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा। नाइट्रोजन पे पहले से ही फॉर्मल चार्ज है तो ये हो जाएगा RNH R माइनस डबल बॉन्ड O और यहाँ पे राइल ग्रुप है और इधर पे OH2 प्लस। तो एक बार फिर से H प्लस यहाँ से लूज हो जाएगा। तो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज अगर हो जाए, ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, इसी मोलिक्यूल में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस है, ये हो गया आपका यहाँ पे सल्फ़र OH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे AR और एक बॉन्ड OH आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक AR ग्रुप लगा हुआ, एक OH ग्रुप लगा हुआ। अब देखिए हमको A वाला बॉन्ड तोड़ना है, किधर की तरफ तोड़िएगा, इधर की तरफ तोड़िएगा, इधर की तरफ तोड़िएगा, इधर की तरफ तोड़ना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे हमको एक लोन पेयर भी बनाना है। तो ऐसा अगर करिएगा तो देखिए इस बॉन्ड को हम इधर की तरफ तोड़ते हैं, उसी टाइम पे इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर तोड़ देते हैं। आप H2O के साथ रिएक्ट करके यहाँ से H प्लस ले सकते हैं, OH2 लोन पेयर है हमारे पास तो एक H प्लस ये गेन कर सकता है। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक, तो इधर से आपका एमीन जनरेट हो गया और इधर आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर जो है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इधर AR और इधर OH। फाइनली इस कंपाउंड को अगर आप बेस से रिएक्ट कर दीजिए, यानी मीडियम बेसिक होगा तो OH जो है O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मीडियम आपका बेसिक है, बेसिक मीडियम,
जो कि दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में कि OH माइनस दिया हुआ। तो बेसिक मीडियम अगर है आपका तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो RNR और हाइड्रोजन है, और इधर साइड में आपका इधर साइड में एक जनरेट हो गया S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इधर AR और इधर पे O माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो H प्लस को ले लेगा और O माइनस करस्पॉन्डिंग एनायन में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी आपने देखा कि सल्फोनामाइड कैसे बनाते हैं, यानी प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाता है, और टर्सरी एमीन जो है सल्फोनामाइड नहीं बनाता है क्योंकि उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरी बात हमने देखा कि सल्फोनामाइड को आप हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस जो है एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में हो सकता है। एसिडिक मीडियम के लिए हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हिंसवर्ग टेस्ट के बारे में। तो कह रहे हैं सल्फोनामाइड फॉर्मेशन इज द बेसिस फॉर ए केमिकल टेस्ट कॉल्ड हिंसवर्ग टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट वेदर एन एमीन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये जो सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन है एक टेस्ट का बेसिस है, और उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं हिंसवर्ग टेस्ट, जो कि किसके लिए यूज हो सकता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है कि टर्सरी एमीन है। जो हिंसवर्ग का टेस्ट है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एमीन आपको दिया हुआ है उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ मिक्स करके किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। KOH जनरली हम लोग बेस लेते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, और डिफरेंट एमीन है वो डिफरेंट टाइप का रिजल्ट देता है, डिफरेंट टाइप का विजिबल रिजल्ट देता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है कि टर्सरी एमीन है। यानी आप कहें कि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा। पहला स्टेप में आपने इसको बेस से रिएक्ट किया, और दूसरे स्टेप में इसको आपने HCl के साथ रिएक्ट किया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होगी। तो पहले प्राइमरी एमीन का केस लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्राइमरी एमीन दिया हुआ है RNH2, एंड इसको आपने रिएक्ट किया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो आपको दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये मोलिक्यूल आपको दिया हुआ है। बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कर रहे हैं, बेस है यहाँ पे KOH। क्या प्रोडक्ट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। आप मैकेनिज्म से भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ ले जाइएगा, सल्फर पे अटैक कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, रिटर्न करिएगा, क्लोरीन को भगाइएगा। तो सारा हम एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं RNH सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक PH ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। Cl माइनस आपका फ्री हो गया है यहाँ पे। अब चूंकि मीडियम बेसिक है तो क्या होगा, बेस यहाँ से H प्लस ले लेगा, OH माइनस इस केस में बेस है, और यहाँ पे एक लोन पेयर बना देगा। तो ये हो गया आपका RNH N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड आपका बन गया। मगर अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास एक जो हाइड्रोजन है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है एक एसिडिक हाइड्रोजन है। चूँकि मीडियम बेसिक है तो हो सकता है क्या होगा, आप बताइए खुद ही, क्या होगा कि ये जो OH माइनस मीडियम बेसिक में पड़ा हुआ है वो यहाँ से एक H प्लस को ले लेगा, और H प्लस को ले करके यहाँ पे एक डिप्रोटोनेट करके एक निगेटिवली चार्ज स्पेसिस बना देगा। चूँकि आपके पास मीडियम में K प्लस OH माइनस प्रेजेंट है तो एक आयन के फॉर्म में ये दिखेगा। ये क्या दिखेगा आपको, RN नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OPH। अब यहाँ पे K प्लस चूँकि मौजूद है तो ये एक साल्ट की तरह सॉल्यूशन में दिखेगा, यानी ये बेसिकली एक सॉल्युबल कंपाउंड होगा। आयनिक साल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट बना वो वाटर में सॉल्युबल होगा।
वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट। तो ये हुआ हिंसवर्ग टेस्ट का पहला स्टेप। पहला स्टेप पे क्या किया आपने, KOH से इस मिक्सचर को रिएक्ट किया। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बना वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट, इसको आप एसिडिफाई कर दीजिए। तो एसिडिफाई क्या करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जाकर के हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा, सिंपल। सो RN, और यहाँ पे जो कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, मान लीजिए HCl अगर आपने लिया है तो यहाँ H+ मौजूद है, Cl- मौजूद है, तो A जा कर के इसको प्रोटोनेट कर देगा और ये जो कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी वाटर इनसॉल्युबल। यानी क्या फॉर्म हो जाएगा, आपको एक वाइट प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन में आपको बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एमीन था और किस टाइप का एमीन था। इसका जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये जो है 1 डिग्री का एमीन है। यानी 1 डिग्री का एमीन है तो पहले बेस के साथ रिएक्ट करेगा और एक सॉल्युबल साल्ट बनाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में एसिड के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। और ये सब हो क्यों रहा, क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन प्राइमरी एमीन में प्रेजेंट है। तो इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, दीज रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इज मेड एसिडिक बाई अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप SO2 ग्रुप। जो इसमें एक SO2 ग्रुप लगा हुआ है वो काफ़ी ही स्ट्रांगली विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो है हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है। इसको हम लोग यहाँ पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख करके भी प्रूव करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, जैसा कि हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है। क्यों एसिडिक है, रीज़न आप दे सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और साथ ही साथ SO2 जो है काफ़ी ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हो जाता है। तो इसका किसी भी चीज़ का जब एसिडिटी आप कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका कंजुगेट एनायन बनाते हैं और देखते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं। तो इसका करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एनायन अगर आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है बहुत अच्छे से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ जिसमें जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इस वाले सल्फर पे जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन पे जा रहा है। दूसरा सिचुएशन, इधर हम pH लिख देते हैं, बेंजीन रिंग को हमने pH से शो कर दिया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी था, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी था कि आप लोन पेयर को तो यहाँ देते मगर इस बॉन्ड को खोलते तो क्या हो जाता, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको और मिल जाता। यहाँ पे R, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, या आप बेंजीन सीधे यहाँ लिख दें, बेंजीन रिंग बना दें। तो अब देखिए इस केस में क्या है, जो SO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यानी कि इस एनायन को स्टेबलाइज कर रहा। दूसरे शब्द में कहें तो इस हाइड्रोजन के एसिडिटी को बढ़ा रहा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर अटैच्ड है काफ़ी ही एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें जो SO2 ग्रुप है काफ़ी ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम लोग सेकेंडरी एमीन का केस लेते हैं। सेकेंडरी एमीन क्या हुआ, जैसे कि R, NH, यहाँ पे फिर R ग्रुप लगा हुआ, इसको आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कीजिए। तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये इस पर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। एक ही स्टेप में लिखना चाहें तो ये रिटर्न होगा, इस क्लोरीन को भगा देगा। सेम ही चीज़ है, R, N, H, और यहाँ पे आपका एक और R लगा होगा, और इधर पे S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, और इधर pH ग्रुप और Cl- जो है आपका आउट हो गया। इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, आपके पास सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है। ये बेस, चूँकि पहला स्टेप आप किसके साथ करते हैं, पहला स्टेप आप बेस के साथ करते हैं, और दूसरा स्टेप, सो हिंसवर्ग टेस्ट का दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है एसिड के साथ। पहला स्टेप क्या है आपका
बेस के साथ, KOH के साथ। तो बेस आपके पास प्रेजेंट है, इस H प्लस को ले लेगा और यहाँ पे आपको एक रिलीज कर देगा। तो एक कंपाउंड जो है आपका RN, R इधर बचा रह गया, SO2 और इधर पे PH और Cl माइनस यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। अब देखिए पहले वाले में प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्राइमरी एमीन में जब आप बेस से रिएक्ट किए थे तो इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ था, मगर अब इसमें नाइट्रोजन पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि केवल इसमें पहला स्टेज का रिएक्शन होगा। इसमें अगर एसिड आप डालिएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बेस जो था ही नहीं कि एनायन बने और फिर एनायन बनता तो फिर H प्लस ले लेता, इस सब का कोई मतलब नहीं है। यानी पहला स्टेप का भी जो रिएक्शन है वो पूरा नहीं हुआ। आपको ये भी कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो आपको प्रेसिपिटेट बनेगा, ए भी प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट। यानी कि जो पहला स्टेप है केवल वही हुआ और एक प्रेसिपिटेट बना। मगर अब इसको आप HCl के साथ ट्रीट करिएगा तो कोई भी फाइनली प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यानी कि आप कहें कि 1 डिग्री एमीन में क्या हो रहा था कि आप रिएक्ट करते हैं बेस से, एक प्रेसिपिटेट बनता जो कि H प्लस एसिडिक होने के कारण वो एनायन बन जाता और सॉल्युबल हो जाता है, और फिर बाद में HCl से रिएक्ट करते तो प्रेसिपिटेट बनता है। बट 2 डिग्री एमीन में बेस से रिएक्ट किया, बट वो भी पूरा फर्दर नहीं गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं जो कि हाइड्रोजन को ले सके ताकि एक फिर से सॉल्युबल बना सके, और सॉल्युबल बनने के बाद फिर से H प्लस ले सके तो फिर से प्रेसिपिटेट बना सके। तो इस केस में सेकेंडरी एमीन के केस में आपको शुरू में ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि बेस कितना भी रहे वो डिजोल्व नहीं होगा। बट प्राइमरी के केस में जो प्रेसिपिटेट बनेगा बेस के प्रेजेंस में डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि उसमें आपके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन था। तो यही मेन अंतर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के केस में। अगर आपके पास प्राइमरी था तो रिएक्शन 2 स्टेज में होगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, एसिड से भी रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी एमीन है, केवल बेस से रिएक्ट करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, एसिड से रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं यहाँ पे उठती है। अब हम लोग टर्सरी एमीन का केस देखते हैं। सो टर्सरी एमीन के केस को देखने से पहले हम समराइज कर दें जो भी हमने कहा। सो आफ्टर द फर्स्ट स्टेज NN disubstituted sulfonamide do not dissolve in aqueous potassium hydroxide because they do not have any acidic hydrogen। तो सेकेंडरी एमीन के केस में NN disubstituted sulfonamide जो बना उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वो बेसिक मीडियम में डिसॉल्व नहीं होता है। Acidification of mixture obtained from a secondary amine produces no visible change। कोई विजिबल चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, एनायन बना ही नहीं है, तो एसिडिफिकेशन करिएगा तो कोई विजिबल चेंज नहीं होगा। द नॉन बेसिक NN disubstituted sulfonamide remains as a precipitate and no new precipitate form। तो आपका जो NN disubstituted precipitate शुरू में बना था वही precipitate रह जाता है, वो बेस के प्रेजेंस में डिजोल्व नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और साथ ही में जब आपको फिर से एसिडिफाई करते हैं तो वो फाइनल में कोई भी बढ़िया सा एक precipitate दोबारा नहीं बनाता है, कोई विजिबल चेंज नहीं होता है। तो टर्सरी एमीन के केस में बेसिकली कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, प्राइमरी एमीन के केस में 2 हाइड्रोजन था इसलिए दोनों स्टेप तक रिएक्शन गया। सेकेंडरी एमीन के केस में एक ही हाइड्रोजन था इसलिए रिएक्शन केवल बेस मीडियम में हुआ। और अगर टर्सरी एमीन देखिएगा तो इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, RN RR, ये हो गया आपका टर्सरी एमीन। इस टर्सरी एमीन को अगर आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करिएगा तो क्या होगा, पहला स्टेप में ये अटैक करेगा, ये ओपन होगा, रिटर्न होगा, इस क्लोरीन को भगा देगा और RN और SO2PH इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, मगर इसके बाद कुछ जा ही नहीं सकता
अब क्या करें हम, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं कि इस H+ को हटा सके, भगा सके, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये जो साल्ट बनेगा ये भी साल्ट नहीं बनेगा क्योंकि अनस्टेबल हो गया है कंपाउंड, यानी इस केस में ये भी स्टेप नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में अगर टर्सरी अमीन है तो ना तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, ना ही बाद में जाकर के वो एसिड से रिएक्ट करेगा। पहला ही स्टेप नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप होने का मतलब ही क्या है। तो हम कह सकते हैं इफ एन एमीन इज ए टर्सरी एमीन and if it is water insoluble, no apparent change will take place in the mixture as we shake it with the benzene sulfonyl chloride and aqueous KOH। अगर आपके पास टर्सरी अमीन है तो उसके सॉल्यूशन को शेक किया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और एक्वस KOH के सॉल्यूशन के साथ, कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो बेसिकली इनसॉल्युबल ही रहेगा और कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको KOH के साथ। मगर आप पहला स्टेप तो नहीं हुआ, मगर एसिड के साथ अगर कर दीजिए तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। यहाँ जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया वो रिएक्शन नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। व्हेन वी एसिडिफाई द मिक्सचर द टर्सरी एमीन डिसॉल्व्स बिकॉज इट फॉर्म्स ए वाटर सॉल्युबल साल्ट। तो टर्सरी एमीन के केस में अगर HCl से रिएक्ट कर दीजिएगा, दूसरा स्टेप जो कि हिंसबर्ग टेस्ट का है, तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे HCl है तो AH+ को ले लेगा और एक एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है और आपका एक साल्ट और यहाँ पे Cl- बना रहेगा। तो बेसिकली आपको एक साल्ट फॉर्म होगा, इसलिए डिजोल्व जरूर हो जाएगा अगर एमीन पहले डिजोल्व नहीं हुआ तो। तब वाटर में इनसॉल्युबल था, KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई चेंज नहीं हुआ टर्सरी एमीन का, मगर एसिड के प्रेजेंस में डिजोल्व हो गया क्योंकि उस केस में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, साल्ट फॉर्म हुआ। तो अभी जो भी हमने कहा उसको समराइज इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री एमीन है और आपने KOH के साथ रिएक्ट किया तो ये सॉल्यूशन में घुल जाएगा, यानी सॉल्युबल होगा। लेकिन फिर आपने HCl के साथ रिएक्ट किया तो फिर ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट बना लेगा। 2 डिग्री का एमीन है, KOH के साथ आपने रिएक्ट किया, पहला ही स्टेप में वो इनसॉल्युबल साल्ट बना लेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। बेसिकली साल्ट नहीं बनाएगा, वो कंपाउंड जो बनेगा NN डाई सब्सटीट्यूटेड एमाइड, NN डाई सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड, वो खुद ही इनसॉल्युबल हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप यानी कि HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर 3 डिग्री का एमीन आपने लिया तो क्या होगा, पहला स्टेप में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और दूसरे स्टेप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन जरूर होगा दूसरे स्टेप में, क्योंकि एमीन एक अच्छा बेस है, आपने एसिड से रिएक्ट किया, एसिड बेस रिएक्शन होगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो सॉल्यूशन में जाके घुल जाएगा क्योंकि आपको एक साल्ट बना है। तो जो भी हमने कहा उसको एक प्रॉब्लम से इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एन एमीन ए हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C7H9N. Compound A reacts with benzene sulfonyl chloride in aqueous potassium hydroxide to give a clear solution. Acidification of solution gives a precipitate. इतना से क्या आपको हिंट मिला, एक कंपाउंड जो है एमीन है और सल्फोनिल क्लोराइड में पहले बेसिक मीडियम में घुल जा रहा है और एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब ही है कि ये जो कंपाउंड ए है वो 1 डिग्री का एमीन है, तभी ऐसा हो सकता है। आगे और पढ़िए। When A is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree and then with 2-naphthenol, it intensely colored compound is formed. What are the possible structure of A? A का क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। अब देखिए, जो दूसरा हिंट आपको दिया हुआ वो NaNO2HCl के साथ एक रिएक्शन जो हो रहा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, एंड देन विथ 2-नेप्थेनॉल, ये बेसिकली डाई बना रहा। ये एक टेस्ट होता है एमीन का। अगर आपका बेंजीन रिंग है और उसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ तो ये टेस्ट देगा, यानी जो सेकंड वाला है वो बता रहा है कि बेंजीन रिंग पे
एमीन ग्रुप है, यानी एनिलीन टाइप का ग्रुप है, यानी कुछ ऐसा होगा तभी सेकेंड वाला टेस्ट देगा, यानी कुछ ऐसा है। ये चीज़ आप इधर से भी लगा सकते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या, C7H9N, यही फॉर्मूला C7H9N। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालिए। 7 कार्बन का होता तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था, 7, 14 और 2 16, इतना होना चाहिए था। मगर अभी आपके पास कितना हाइड्रोजन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं C7H7 और NH2 को एक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालिए। अनसैचुरेशन फैक्टर आपका हो जाएगा, होना चाहिए था 16, मगर है कितना, है आपके पास 8, क्योंकि NH2 को 1 गिनेंगे और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर 4 है। तो ये तो पता चल चुका कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, यानी इसमें एक बेंजीन रिंग है। इससे यह भी हिंट मिल जा रहा अनसैचुरेशन फैक्टर 4 है, इसका मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग है। और चूंकि ये एजोडाई बना रहा है, जो सेकंड टेस्ट है, इसमें एनिलीन होने का चांसेस लग रहा, यानी कि ए वाला कंपाउंड आपका हो गया। अब देखिए, आपको ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 7 कार्बन है, यानी 1 कार्बन और हमको एडजस्ट करना है। वो इस कार्बन पे हो सकता है, इस कार्बन पे हो सकता है, इस कार्बन पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। CH3 ग्रुप पे आपको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए। तो ए का 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। एक तो हो जाएगा आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दीजिए। एक पॉसिबल ए है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता था कि ये आपको मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दीजिए। और तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर वो हो सकता था जब आप इसको पारा पोजीशन पे CH2 ग्रुप को लगा दीजिए। तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसका, ये ऑल आर पॉसिबल। आप गिन सकते हैं कि फॉर्मूला सही है, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो टोटल कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, नहीं इसमें हमने गलती कर दिया, ये सब जगह पे 1 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 1 1 1 1, तो 4 इधर हो गया और 2 6 और 3 7, टोटल 7 हाइड्रोजन है और 7 कार्बन है। तो C7H7N 7 हुआ या 9 हुआ, 1 2 3 4 और 2 6 और 3 9 हो गया यहाँ पे, तो 9 हाइड्रोजन है। तो यही आपका फार्मूला जो कि शुरू में दिया हुआ था C7H9N। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हिंसवर्ग टेस्ट का क्या बेसिक क्राइटेरिया है और क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कैसे होता है एमीन के साथ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।